तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। तो आपने कैप्शन में पढ़ ही लिया होगा कि हम जा रहे हैं तिरुपति बालाजी। तो फाइनली बुलावा आ ही गया है गोविंदा का। और भाई कहीं जाओ और भसड़ ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सुबह सुबह उठते से मुझे हो गया पिंपल, और इसी को लेकर के मैं चली गई मेरे भाई के साथ ऑटो से स्टेशन, क्योंकि बाकी जितने भी लोग थे हमें यहीं मिलने वाले थे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी लोग आ गए हैं और अभी हम इटारसी स्टेशन पे हैं। इटारसी से हम लोग जाने वाले हैं तिरुपति बालाजी। तो अगर आप भी जाना चाहते हैं या आप जा चुके हैं तो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मैं आपको पूरा बजट बता सकती हूँ कि हम लोग कितने टाइम में चले गए और कैसा कैसा हमारा बजट रहा। तो आप देख सकते हैं हम लोगों ने ट्रेन में बैठ के यहाँ पे अपना खाना पीना चालू कर दिया, नाश्ता वाश्ता चालू कर दिया। और नाश्ता हम कर ही रहे थे, इतनी देर में आकाश ने मतलब मेरे भाई ने भेल बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी भेल बनाता है। तो भाई इस सबको खा पी के तो मैं चली सोने के लिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि मैं सुबह के 5-6 बजे उठ गई थी। तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। और आप देखेंगे मैं जैसे ही सो कर के उठी तो यहाँ पे नागपुर जंक्शन आ चुका था, नागपुर स्टेशन आ चुका था, मतलब हम लोग महाराष्ट्र तक पहुँच चुके थे। ट्रेन काफ़ी फास्ट थी, इसलिए बहुत कम स्टेशन पे ही रुक रही थी। हमारी कुछ बर्थ इस डिब्बे में थी और कुछ हमारी नेक्स्ट डिब्बे में थी, इसीलिए हम लोगों ने पूरी ट्रेन में भाई सिर्फ घूमा ही है। और आप देखेंगे ना, भाभी और मैंने काफ़ी ज़्यादा मस्ती की है। लाइक अगर भाभी नहीं होती ना तो मैं थोड़ा सा बोर हो गई होती, बट ठीक है। इसके बाद सब लोग सो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए थे। इसके बाद हम लोग सब शाम को उठे, और शाम को उठने के बाद भी आप देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा अपना कुछ नाश्ता वाश्ता किया। और सब लेटे ही हुए थे, क्योंकि भाई आप ट्रेन में है ना कितना भी सो लो आपको थकान होती ही है, क्योंकि घर तो घर है ना, घर जैसा तो हर जगह नहीं हो सकता। इसीलिए आप सब देख सकते हैं हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया और हम लोग फिर नेक्स्ट बर्थ में चले गए अपने नेक्स्ट डिब्बे में इन लोग के पास, क्योंकि हम लोग थोड़ा बोर हो रहे थे और ये लोग थोड़े से फ़नी है। तो हम लोगों ने इनके पास गए और बहुत ज़्यादा मस्ती मजाक करी। फिर ये लोग हमारे पास आए, हम इनके पास गए, यही सब चलता रह रहा था। और भाभी और मैं, आप इस बच्ची को देखो इतनी प्यारी है ना, बहुत ज़्यादा प्यारी बच्ची है। हम लोग जब भी आ रहे जा रहे थे ना तो बीच में इसके मम्मी पापा इसे सुलाने का काफ़ी ज़्यादा ट्राई कर रहे थे। आप लोग देखो इन लोगों ने कितनी मस्ती की है। वीडियो बना कर वीडियो जो पसंद है बोले कोई करता है क्या वो क्या उल्टा ही लेगा क्या लफड़ा क्या जैसा कोई मारेगा क्यों, वो तो भाग जाए। भाई लेट नाइट हो गई थी, इसलिए हमारे अलावा ना ट्रेन के अधिकतर लोग सो चुके थे। फिर हम लोगों ने यहाँ पे लेट नाइट अपना खाना वाना कंप्लीट किया, क्योंकि हम लोग दिन भर से ना खा पी रहे थे तो इतनी ज़्यादा भूख नहीं थी। तो इसलिए हम लोगों ने लेट नाइट खाना वाना स्टार्ट किया। आप देख सकते हैं खाना वाना खा के सोने के बाद उठने के बाद फाइनली हमारा स्टेशन आ चुका था। आप यहाँ मद्रास साइड तमिल साइड आएंगे ना तो आपको स्टेशंस के नाम भी समझ में नहीं आने वाले, क्योंकि यहाँ के नाम बहुत अजीब अजीब है। भाई मेरे को बोलते ही नहीं बन रहा था, मैं आपको क्या बताऊँ। और मैं आपको पर्सनली एक बात सजेस्ट करूँ ना, तो आप जब यहाँ पे आएँ पहली बार तो किसी ऐसे पर्सन को लेकर के आए जिसको यहाँ का नॉलेज हो, जो यहाँ पे पहले भी आ चुका हो बालाजी, ताकि आपको ना कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि यहाँ पे हिंदी का ना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, कहीं कहीं ही लोग हिंदी जानते हैं और इंग्लिश तो थोड़ी बहुत ही है, मतलब उसमें भी मतलब कॉमन लैंग्वेज आपको नहीं मिलेगी यहाँ पे कभी भी। इसीलिए आप जब भी यहाँ पे आए तो किसी ऐसे पर्सन के लेके आए जो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, ताकि आप अच्छे से बिना परेशानी के यहाँ पे विज़िट कर सकें अपना। यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग इस साइड खड़े हुए हैं और आधे लोग भाई ऑटो बुक करने गए, क्योंकि हम जहाँ पर है ना स्टेशन, वहाँ से जो आश्रम ही कहेंगे उसे, वहाँ पे मिलती है दर्शन की टिकट। तो हम लोग यहाँ से वो आश्रम तक ऑटो से जाने वाले हैं। और यहाँ पे भी हम लोगों ने बहुत मस्ती की है। तो फाइनली आप देख सकते हैं ऑटो वगैरह बुक हो गए और हम निकल गए आश्रम की तरफ। वहीं पे आपको टिकट वगैरह मिल जाएगी। वैसे तो वहाँ पे आपको रूम वगैरह भी मिल जाते हैं, बट आपको पता है आश्रम में और भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, तो रूम मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है ना। तो आप अगर आपका पर्सनली रूम वहाँ पर लेते हैं
तो आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा, जिससे आपके खुद के टाइमिंग के हिसाब से आप सब कुछ मैनेज कर सको और रिलैक्स होके आप फिर दर्शन के लिए जा सकते हो, है ना। तो आप फाइनल देखेंगे ये पूरा आश्रम है जहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। यहीं पे फिर हम टिकट के लिए जाने वाले हैं। आप जब भी आओ ना यहाँ पे तो अपना आईडी कार्ड मतलब आधार कार्ड वगैरह अपना हमेशा अपने पास ही रखना, क्योंकि यहाँ पे आपको हर टाइम है ना आधार कार्ड की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए अपना टिकट लेने के लिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी लाइन लगती है। अभी अर्ली मॉर्निंग हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे, इसलिए टिकट के लिए ज़्यादा लंबी लाइन नहीं लगी हुई थी। बाकी अगर आप अदरवाइज़ आते हो तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और टिकट मिलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको हो सकती है। हम लोग यहाँ खड़े हुए थे और भैया लोग गए थे आश्रम का रूम वगैरह देखने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया ना रूम वगैरह यहाँ पे मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वो लोग देखने गए हैं। क्योंकि हमें पहले नहीं पता था कि इतना मुश्किल हो जाएगा रूम मिलना, तो हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं उनका, पर हमें रूम नहीं मिला। इसलिए फिर हम चले गए अपने होटल की तरफ। हमने वहाँ पे फिर अपना होटल बुक किया। आप देख सकते हैं ये हमारे होटल का रूम है। यहाँ पे हम लोगों ने नहाया, अपना फ्रेश वगैरह हुआ, और ये देखो भाई ट्रांजैक्शन अभी आपको मज़े अभी ऐसी लग रही हो ना। अभी देखो 1 2 3 ये तो नहा धो के मैं हो गई हूँ पूरी रेडी, और सब लोग के रेडी होने के बाद हम लोग चले गए हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए। बॉयज़ लोगों ने अभी यहाँ पे नहीं तैयार हुआ है, नहाया वगैरह नहीं है, क्योंकि वो लोग ना ऊपर जाके ही नहाने वाले, क्योंकि वो अपने बाल वगैरह देंगे ना। यहाँ पे आप लोग को पता ही होगा कि यहाँ पे बाल वगैरह दान देना बहुत बड़ा दान माना जाता है। अगर आपकी कोई मनोकामना है तो वो यहाँ पे पूरी होती है, और अगर आप कुछ मांग करके जाते हो और वो अगर पूरा हो जाता है तो भी आपको बाल यहाँ पे दान देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ की यही रीत है, मान्यता ही यही है। बालाजी महाराज यहाँ पे सबकी इच्छा पूरी करते हैं, इसीलिए भाई हम भी आए हैं, देखते हैं हमारी मनोकामना पूरी होती है कि नहीं। तो यहाँ पे ना स्टार्टिंग में ही आपको चेकिंग पॉइंट मिल जाएगा ऊपर आने के बाद, जहाँ पे आपका पूरा लगेज चेक किया जाएगा, आपकी सारी चीज़ पूरी गाड़ी वगैरह चेक की जाती है, उसके बाद आपको ऊपर जाने दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पे, और बॉयज़ लोग जो थे ना वो अपने बाल वगैरह देने चले गए, और क्योंकि लड़कियों में तो भाई कोई दे ही नहीं रहा था, यहाँ पे लड़कियाँ भी बाल देती है, मैं आपको बता दूँ। तो यहाँ पे सारे बॉयज़ चले गए और हम जितनी भी लेडीज़ थी ना हम लोग सब चले गए भाई अपना थोड़ा बहुत शॉपिंग करने के लिए। ये लोगों ने यहाँ से ही कुछ लोग लुंगी और शर्ट नहीं लाए थे, क्योंकि यहाँ पे ना अधिकतर लुंगी और शर्ट ही पहना जाता है और गमछा वाइट कलर का। तो ये लोगों ने यहाँ पे ये ख़रीदा। इसके ख़रीदने के बाद हम ये लोग चले गए नहाने। ये लोग जब तक गए तब तक हम लोगों ने यहाँ का थोड़ा बहुत मार्केट देखा। मार्केट ज़्यादा यूनिक नहीं था, मतलब आप किसी भी फेमस मंदिर पे जाओगे ना तो वहाँ पे देखोगे कि भगवान की ही मूर्ति मिलेगी। जैसे आप महाकालेश्वर गए होगे उज्जैन, तो वहाँ पे शिव जी के ही मूर्ति वगैरह मिलती है, वैसे सेम यहाँ पे मतलब आप किसी भी मंदिर जाओगे तो उसी भगवान की मूर्ति आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे लोकली वही था, और साड़ी वगैरह थी और गमछा लुंगी वगैरह था। उसके बाद हम लोगों ने केरी वगैरह खाई, भाभी लोगों ने। तो हम तिरुपति में हैं और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं आपको बता दूँ, अगर आप लोग आएँ तो यहाँ अपना पानी का बॉटल ज़रूर कैरी करें, क्योंकि और चप्पल उतार के तो बिल्कुल भी ना आए, क्योंकि अभी देखो हमारी हालत, धूप में खड़े हैं, पैर चिख रहे हैं, ये देखो। तो भाई देखते ही देखते ये लोग आ गए तैयार वैयार होने के बाद यहाँ से भी ऊपर जाने के लिए हम लोगों ने गाड़ी करने के बाद फाइनली हम लोग लाइन में लगे। ओ भाई आपको क्या लगता है लाइन में लगे और हमारे दर्शन हो गए क्या? बिल्कुल भी नहीं। पूरे 19 घंटे हम लोग अंदर रहे, पूरे 19 घंटे। और हेलो गाइस, हम लोग ये लाइन में अटक चुके हैं। ये गरीबों के चक्कर में मेरे को मेरी वीआईपी टिकट छोड़नी पड़ी। मेरे पास वीआईपी टिकट थी। वीआईपी लोग थे? हाँ वीआईपी लोग थे। देखो इनको भी इनके चक्कर में आना पड़ गया। ये देख रहे हो आप शकल इनकी। ऑस्ट्रेलिया से आया है, ये वेस्ट इंडीज से आया है, मैं इंडिया का हूँ। लाइन में लगे हुए लोगों को देखो, यहाँ पे बैठे खड़े हुए फिर चले। ये लाइनर्स थोड़ी फिर
फाइनली जहाँ पे बैग वगैरह जमा होते हैं यहाँ पे फ़ोन जमा हो जाता है और फ़ोन मिलता है फिर हमें दर्शन करने के बाद। लाइक हम लोगों ने ना 19 घंटे बाद दर्शन मिले हमें और 19 घंटे बाद हमें फ़ोन मिला है। आप देख सकते हैं ये बाहर का पूरा है। बहुत सुंदर नज़ारा था क्योंकि हम लोगों ने ना सबसे अच्छे दर्शन किए। 19 घंटे के बाद आप मानोगे नहीं, लगा ही नहीं कि कोई थकान हुई है क्योंकि दर्शन इतने प्यारे हुए हैं ना। और ब्रह्म मुहूर्त में हम लोगों ने 4 बजे दर्शन किए तो भाई आत्मा को ना इतना सुकून मिला है ना। सुकून तो है भाई, आप किसी भी मंदिर में चले जाओगे ना सुकून तो आपको मिलेगा। आप देख सकते हैं मेरी हालत क्या हो गई, देखो बहुत गंदी हालत हो गई थी भाई क्योंकि तो अभी 19 मेरी घंटे के हालत बाद। बहुत ज़्यादा ख़राब है क्योंकि आपने देखा था हम लोग सुबह 11 बजे लाइन में लगे थे। आप मेरी हालत देखो और वीडियो के स्टार्टिंग में देखने में कितनी अच्छी लग रही थी और अभी मेरी हालत और मेरी आँख देखो। अभी सुबह के 6:30 बज रहा है और हम लोग कल सुबह के 10-11 बजे लाइन में लगे हुए थे और अभी नेक्स्ट डे हमें दर्शन मिले हैं 4:30 समथिंग और अभी 6:30 समथिंग बज रहा है। तो भाई हालत ख़राब हो गई है बट दर्शन करने के बाद जो इतना मज़ा आया ना क्योंकि बहुत प्यारे दर्शन हुए और फ़ोन वहाँ पे सबमिट हो जाता है इसलिए फ़ोन हमें अलाउ था नहीं। तो भाई मज़ा आ गया, मतलब जितनी भी थकान थी ना 19-20 घंटे की वो पूरी दर्शन करने के बाद ख़त्म हो गई है। तो आप लोग भी एक बार ज़रूर आए तिरुपति बालाजी, ये मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँ। देखो यहाँ का माहौल। तो देखिए सुबह के इसमें दिख नहीं रहा है, उल्टा है 6-6:30 बज रहा है अभी और 6:30 बजे हमारे दर्शन हुए हैं अभी 19-20 घंटे के बाद। आप उस साइड निकलेंगे ना दर्शन करने के बाद तो यहाँ पे आपको एक मार्केट देखने को मिलेगा जहाँ से आप कोई भी सामान ख़रीद सकते हो, है ना, अपने घर ले जाने के लिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों ने कुछ सामान वगैरह ख़रीदा। फिर हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी करी और हम लोग गए नीचे। भाई हमारी जो ट्रेन थी ना, एक ट्रेन तो हमारी छूट चुकी थी, फिर हम लोगों ने दूसरी ट्रेन में बुकिंग वगैरह करवाई। और अब मेरी हालत देखो, मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी यहाँ पे। और हम लोग की जो ट्रेन थी ना जाने की, वो हम जहाँ थे वहाँ से नहीं थी, वहाँ से 3 घंटे दूरी पे एक और स्टेशन था। उस स्टेशन का मुझे नाम याद नहीं है। तो उस वहाँ पे हम लोग बस से गए। आप मेरी हालत देखोगे ना भाई, मेरे को ना फ़ीवर आ गया था बहुत ज़्यादा तेज़ और सर्दी जुकाम हो गया था। अभी भी अगर मैं आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो ना तो आपको हल्की सी सर्दी नज़र आ रही होगी, झलक, क्योंकि क्या है ना मेरे को अभी भी सर्दी है, मैं आपको बताऊँ तो यहाँ पे हम लोग फाइनली स्टेशन आ चुके हैं। और स्टेशन पे आने के बाद भी हम लोगों ने थोड़ा बहुत नाश्ता किया क्योंकि हम सब ना फटाफट वहाँ से निकल गए थे रूम में अपना सामान वगैरह लेने के बाद। मेरे को ठीक नहीं लग रहा था इसलिए मैंने अपने लिए वाटरमेलन मंगवाया था जो ये लोग लेकर के आए। और फाइनली फिर हमारी ट्रेन आ गई और भाई थक गए थे बहुत ज़्यादा, लिटरली मैं आपको बताऊँ, इसलिए मैं थोड़ी देर लेटी और फिर मैंने सोचा खाना वाना खा लेते हैं, फिर भाई इकट्ठा सोते हैं दवाई वगैरह लेके। तो हम लोगों ने यहाँ पर अपना खाना वाना कंप्लीट किया और मैं तो भाई सो गई, बहुत गहरी नींद में सोई थी सच बताऊँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी। सो के उठने के बाद क्या था आपको तो पता ही है कि आप कितना भी सो लो ट्रेन में, आपको थकान तो लगती ही है। तो मैं वापस से जाके लेट गई और शाम हो चुकी थी, रात हो चुकी थी लाइक। तो ये लोग चले गए अपना खाना वाना लेने के लिए। पेंटीदार में हमको भोजन नहीं मिला। नीचे यहाँ पे खाना वाना ख़त्म किया और फाइनली देखते देखते हम अपने शहर में आ गए। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट